अब साहब के लिए एक शेर है, पंजाबी में है शेर है, मौलवी अब्दुल सत्तार साहब फरमाते हैं अपनी तफसीर यूसुफ में, कतरा वंज प्या दरियावा, समझने की कोशिश कीजिए, कतरा वंज प्या दरियावा ताओ कौन कहावे, जिस पीछे अपना आप घुमावे आप अहो बन जावे। वो कतरा जो समुद्र में गिर जाता है, वो कतरा बारिश का जो दरिया में गिर जाता है, वो कतरा जो समुद्र की लहरों में चला जाता है तो समुद्र में और दरिया में हमारा हिस्सा बन जाता है। वो बारिश का कतरा जो जमीन पर गिर जाता है ना, सूख जाता है। वो बारिश का कतरा जो कहीं दरख्त पर होता है वहाँ से गिरकर सूख जाता है, जमीन में जज्ब हो जाता है। लेकिन वो कतरा जो दरिया में गिरा और जो कतरा कहाँ गिरा, समुद्र में गिरा, वो लहर बन गया। जब वो लहर बन गया तो जब लहर बन गया हमारा उसमें हिस्सा बन गया। जब हमारा उसमें हिस्सा बन गया उस समुद्र से लहर निकाल के लाएंगे ना अपने घर तक, अपने जमीनों में लगाएंगे, अपने गाँव में लगाएंगे, अपने हर जगह पहुंचा देंगे। तो अगर हमारा कतरा ही ना हुआ उस लहर में, समुद्र में, दरिया में, तो हमें क्या मिलेगा? नहीं, खुद सोचने की बात है ना, हम सारे आओ सोच लें कि जब तक हमारा कतरा किसी लहर में नहीं होगा, समुद्र की लहरों में नहीं होगा, दरिया की लहर में नहीं होगा, तो फिर हमारी कायम हूँ और हमेशा कायम रहूंगा। लेकिन आज वक्त की जरूरत यही है कि हमें दिल्ली के साथ साथ मिला। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं चपरासी नहीं बदल सकता। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जो दिल्ली के डायरेक्ट मुतहद है। यहाँ पे वो होगा जो मोदी चाहेगा या वो होगा जो उमर अब्दुल्ला चाहेगा? जो मोदी चाहेगा वो होगा। यहाँ पे वो होगा जो अमित शाह चाहेगा, जो उमर अब्दुल्ला चाहेगा वो होगा। तो जब हम हैं मुतहद, जिनके दिल्ली के मुतहद हैं, तो हमने उन्हीं के साथ हाथ मिला के चलना चाहिए ना कि हम इनके साथ मिलाएं। उमर साहब खुद कहते हैं, जलसों में तकरीरें करते हैं कि मैं जनाब चीफ मिनिस्टर बन के चपरासी भी नहीं बदल सकता। जो आदमी चीफ मिनिस्टर चपरासी नहीं बदल सकता तो उसका जो यहाँ लोकल नुमाइंदा है, जो एमएलए बनने का इलेक्शन लड़ रहा है, वो खांडली माता प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा? बना पाएगा? बिल्कुल। वो आपका यहाँ डिग्री कॉलेज कैसे बना पाएगा? बना पाएगा? वो आपके मसाइल कैसे हल कर पाएगा? खुदा ना करे आप पे तकलीफें आए, परेशानियां आए, मुसीबत आए। हम लोग जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, तो आपको कौन बचाएगा? बचाएगा वो जिसका राब्ता दिल्ली के साथ है। वो नहीं बचा सकते जिनका दिल्ली के साथ कोई नाता नहीं होगा। मैंने दिल्ली के साथ नाता जोड़ा है, दिन के उजाले में जोड़ा है, मैंने रात को छुप के नहीं जोड़ा। जावेद साहब ने और जावेद साहब की बेगम साहिबा ने जब इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने तो बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा। आपके इलाके में घूम घूम के कहा कि एनसी कोई जन्नत की पार्टी नहीं है, बीजेपी स्वर्ग की पार्टी है। यही कहा था ना? यही कहा था। तो आज बीजेपी कैसे जहन्नम की पार्टी हो गई? तो मैं तो ये कहता हूँ, आजकल वो जाके लोगों को कहते हैं कमाना छोड़ो जी, कमा की गाल ना करो, अपनी दाढ़ियां ना बचाओ। अरे मैं उनको ये बात कहता हूँ, इनकी दाढ़ी और इनकी पगड़ी की इज्जत और हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ के हर आदमी की दाढ़ी की इज्जत भी रखेंगे। कोई नहीं निकलने वाला। जावेद इकबाल और उसका भाई 24 तारीख को निकलेंगे। और जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ दहशतगर्दी फैलाई है, पिछले 10 साल में गरीब लोगों को मरवाया है, उन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। 8 तारीख को सरकार बनने दो, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जहाँ इंक्वायरी बिठाएंगे, जिन लोगों ने यहाँ लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, अत्याचार किए हैं, सख्तियाँ की हैं, हम उसकी इंक्वायरी जरूर करवाएंगे और उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। आज उनको किसी की दाढ़ी की फिक्र नहीं है, ना उनको ये फिक्र है कि बीजेपी किसी को जमीनों से निकाल देगी। आज उनको अगर कोई फिक्र है तो वो इस चीज की फिक्र है कि जनाब हमारी नौकरी बाकी आएगी। अपने आप को बचाने के चक्रों में है और उनको कोई आपका दर्द नहीं है, ना आपकी परेशानी है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपने वोट अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देना है। आपने वोट, आपकी बच्चियां यहाँ से 12वीं पढ़ने के बाद
आगे नहीं पढ़ सकती, रजौरी आप नहीं बेच सकते, क्या करोगे आप बच्चियों को? घर में बिठाते हो ना। मैं चाहता हूं कि आपकी बच्चियां पढ़ें, आगे निकलें। वो तब मुमकिन होगा जब पीडी में डिग्री कॉलेज हो। मेरा आपके साथ ये वादा है, जुल्फकार बनेगा तो जुल्फकार मोदी का हाथ पकड़ के पीडी में डिग्री कॉलेज ले आए जावेद, करवा दे यहाँ अनाउंस कि मैं डिग्री कॉलेज दे, उमर अब्दुल्ला से ही करवा दे कि हम डिग्री कॉलेज दे देंगे, मैं मान जाऊंगा। अरे ये कौन सी सियासत है? कभी किसी पीर फकीर का लाड़ पकड़ के आ जाते हो, कभी किसी पीर फकीर का लाड़ पकड़ के आ। पिछली बार रविंदर राणा का लाड़ पकड़ के आ गए, अगली बार पता नहीं किसका लाड़ पकड़ के आ जाओगे। तो ये गुमराह करते हैं और गुमराह करके अपनी दुकान चलाते हैं। तो मैं आपको यही बात कहूंगा कि मेहरबानी करें, आप सोचें। मैं नहीं कहता कि आप मुझे वोट दें, मैं आपको कहता हूं कि अपने मुस्तकबिल के लिए जो बेहतर है उसके लिए वोट दें। अगर तामीर और तरक्की चाहते हो, अगर डेवलपमेंट चाहते हो, अगर अपने मुस्तकबिल को बेहतर चाहते हो, अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर चाहते हो, अगर अपने मसाइल का हल चाहते हो, तो फिर जनाब मेरा कहना यही है, मेरा अक्ल यही मानता है कि हमें बीजेपी के साथ मिलकर चले। अगर ये चीजें नहीं चाहिए तो फिर ठीक है जनाब, बन जाए जावेद साहब, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो क्या कर लेगा? आसमान से किसी को खा जाएगा क्या? बड़ी कोशिश की 6 साल खाने की, किसको खा लिया? इस मीर सेन के खिलाफ 70 विजिलेंस के केस करवा लिए तो जिंदा ही है ना, अभी खा तो नहीं पाए, जिंदा है बिल्कुल। अच्छा भला पहले से तगड़ा हो गया। तो मैं यही कहता हूँ, यहाँ लोगों को तंग करना, इसको तंग करना, पर्चे 25 लोगों 27 लोगों के खिलाफ चंबी तराड़ में पर्चे लगाए। आप परसों मैं गया था, वहां पे लोग रो रहे थे, 27 बच्चों के खिलाफ वहां पे पर्चे लगे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, आज वो उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे वोट मांगता है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से इतने बेगैरत होंगे जो उसको वोट देंगे। कल तक जो नसीम लियाकत को गालियां देता था, कल तक जो मियां साहब के नाम पे बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल करता था, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इतने बेगैरत होंगे कि वोट उसको देंगे। अरे नसीम लियाकत का तल्लुक लाल शरीफ के घर के साथ है। अगर नसीम लियाकत यहाँ कैंडिडेट होता तो शायद जुल्फकार कैंडिडेट ना होता, क्योंकि वो उसका निस्बत नाज शरीफ के घर के साथ है। हम सब उस घर की इज्जत करते हैं, लेकिन जो नसीम साहब के साथ हुआ, हमें उसके भी बड़ा अफसोस है। और अगर ये लोग हैं मेरे साथ बैठे हुए, या अब्बास साहब हैं एमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब हैं, रफीक साहब हैं या ब्लॉक सेक्रेटरी एमसी के रहे हैं, इन लोगों ने 40-40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए और आज देखा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई ठिकाने नहीं है, होश वजूद ही नहीं रहा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो किया नसीम साहब के साथ जो मेरे साथ 2002 में किया था। तो वो किस तरीके से चल सकते उस जमात के साथ? इन लोगों ने फैसला अपने लोगों के हक में किया है, मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगा। रही बात इस मोहल्ले की, ये मोहल्ला मेरा अपना है। आपने मुझे जो प्यार दिया, मैं उस प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं फिर आपके पास आऊंगा और इंशाअल्लाह मैं जीत के आऊंगा। फिर मेरी बहनें बच्चियां मेरे गले में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप लोग मुझे भरपूर तावन देंगे। आपके तावन की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। तो दूसरी मैं लास्ट में आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं 20 तारीख को यहाँ पे मिनिस्टर लेके आ रहा हूँ आपके पास। हम मिनिस्टर लेके आते हैं जो आपको कुछ देंगे। हम मिनिस्टर लाएंगे आपके पास और दिल्ली गवर्नमेंट से मिनिस्टर लेके आएंगे जो आपको कुछ दे के जाएंगे यहाँ पे। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि 20 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड भरना है और पीडी वालों ने भरना है। मैं अगर 50 बसें भी लगाऊंगा तो 2000 बंदा बाहर से आएगा और ये मुमकिन नहीं है कि जलसा बाहर से लाके लोगों को किया जाए। कुछ लोगों ने तो दरहाल से लाके कर लिया, हमारे पास वो नहीं है ना, हम दरहाल से भी नहीं ला सकते। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने
मेरी बहनों ने, बच्चियों ने, बच्चों ने, सब ने चलना है जलसे में, क्योंकि आपको कॉलेज चाहिए अब आपको बिल्कुल चाहिए। तो कॉलेज लेना है तो आप 20 तारीख को नीचे आए हायर सेकेंडरी के ग्राउंड में, आके दरवाजे पे आज मोदी दस्तक दे रहा है कि लेना है कुछ तो ले लो। आज मोदी जी आपको कुछ देना चाहते हैं, ले लो। तो ये वक्त भी जिंदगी में गुजर जाएगा, फायदा कुछ नहीं देगा। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप भारी तादाद में 20 तारीख को नीचे आएंगे तो जलसे की रौनक भी बढ़ाएंगे और अपने मसाइल भी हल करवाएंगे। मैं क्या उम्मीद रखूं कि आप मुझे वोट दे रहे हो? नहीं, इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जो नारे लाना जरा जो ना जवाब दे